वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। आज सबसे पहले हमने नर्दर्न प्लेन्स की बात की थी, जो बेसिकली इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बन रहा है। इन रिवर्स के आपको 3 मेजर पार्ट दिखेंगे। एक है हमारे वेस्ट की तरफ जो पंजाब के प्लेन्स हैं इंडस रिवर में, फिर है हमारे पास गंगा प्लेन बीच में जो हमारे सेंटर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार इन स्टेट्स में, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा का प्लेन है जो 7 सिस्टर्स की तरफ पड़ता है। इन रिवर्स के प्लेन के 4 मेन पार्ट हैं। एक भब्बर एरिया जहाँ पे पेबल्स पत्थर है, उसके बाद आता है तिराई एरिया जो मार्शी एरिया है जहाँ दुधवा नेशनल पार्क भी मिल रहा है हमें, और उसके बाद आ जाता है अलूवियम जिसमें एक भंगर वाला एरिया है, और खादर बिल्कुल रिवर के पास है जहाँ हर साल एक न्यू अलूवियल सॉइल की लेयर आती है। तो ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यहीं होता है। और फिर उसके बाहर हमारे पास भंगर रीजन है। उसके बाद बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो की। तो पेनिनसुलर प्लेटो से ऊपर हमारे पास पहले इंपॉर्टेंट है इंडिया के 2 सेंटर में जो माउंटेन रेंजेस है, विंध्या और सतपुरा। तो जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसके 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो के सेपरेशन के बीच में हमारे पास नर्मदा रिवर पड़ती है। ठीक है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसका बाउंड्री विंध्या से ही है, और डेक्कन प्लेटो के बिल्कुल ऊपर सतपुरा रेंज है। ठीक बात। सेंट्रल हाईलैंड्स में मालवा प्लाटो और छोटा नागपुर प्लाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बुंदेलखंड और बघेलखंड का भी एरिया इसी प्लाटो का पार्ट है। डेक्कन प्लाटो वाला जो रीजन है उसके जो कोने हैं वहाँ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स थोड़े ज़्यादा कंटिन्यूअस और ज़्यादा हाई माउंटेन रेंजेस हैं, ईस्टर्न घाट्स की हाइट थोड़ी सी कम रहती है। वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है अनाई मुड्डी, और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट माउंटेन का नाम रहता है महेंद्रगिरी। जो डेक्कन रीजन है उसमें एक ब्लैक सॉइल का एरिया है जिसे कहते हैं डेक्कन ट्रैप। ये इग्नियस रॉक से बना है और कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा मैंने आपको रॉक्स के भी 3 टाइप बताए थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब देखते हैं हम कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे आपके पास है कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट में हमारे पास आ जाता है नर्दर्न सिरकार्स एंड द कोरोमंडल कोस्ट। एक एक्स्ट्रा बात भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ लेक चिल्का के बारे। लेक चिल्का जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे ही पड़ी है। इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, नमक वाले पानी की सबसे बड़ी लेक है ये इंडिया में, उड़ीसा में पड़ती है, और ये महानदी रिवर का जहाँ डेल्टा बनता है वहीं पे है। अब थोड़ा सा रिवर्स के बारे। 4 हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा। ये सारा साल इनमें पानी रहता है क्योंकि ये माउंटेन से शुरू होती हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स हैं 4, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मेन, इसके अलावा नर्मदा और तपी। क्योंकि ये रेन फेड है, बारिश से इनमें पानी है, तो कुछ समय हो सकता है ये ड्राई भी रहे। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा और तपी हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं, बाकी चारों महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं। अब अगर आप एक एक रिवर के बारे थोड़ा देखो, इंडस जिसको सिंधु रिवर भी कहते हैं, ये मानसरोवर लेक से ओरिजिन करती है। इसके अलावा गंगा है जो गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, और इसमें आपके पास भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जुड़ के गंगा रिवर का पार्ट बनते हैं। यमुना रिवर वो यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है उत्तराखंड में। फिर है ब्रह्मपुत्रा का एक ग्लेशियर है एंगसी ग्लेशियर करके तिब्बत में, जहाँ से उसका ओरिजिन है। सबसे पानी ज़्यादा का अमाउंट पानी का सबसे ज़्यादा इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर में है। इसके बाद देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। महानदी जो उड़ीसा में मोस्टली फ्लो करती है, फिर है गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, फिर कृष्णा और एंड में कावेरी। इसके अलावा नर्मदा और तपी तो मैंने आपको बताई है जो अरेबियन सी की तरफ जाती है। एक और बात आपको शायद कहीं कहीं दिखे, वो ये है कि नर्मदा और तपी जो हैं वो अरेबियन सी में जुड़ने से पहले एस्चुरी बनाती हैं, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये बे ऑफ बंगाल में जुड़ने से पहले डेल्टा बनाती हैं। मोटा मोटा डिफरेंस बस इतना है कि डेल्टा में बहुत सारी मिट्टी, सिल्ट, जितना भी रिवर है ना वो डिपॉजिट होता है, जबकि एस्चुरी में ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रॉपर टाइड्स वाला एरिया है, वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा सिल्ट का डेपोजिशन नहीं मिलता। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे इसके बारे में पूछ भी सकते हो। इसके अलावा आपको एक रिवर बताई थी दामोदर विच इज़ कॉल्ड बंगाल्स सॉरो, और एक मैंने आपको इलाहाबाद के बारे में बताया था प्रयाग जिसे हम कहते हैं, जहाँ गंगा, यमुना और
कहीं हुई अब तो नहीं, खैर सरस्वती रिवर का कहा जाता था कि संगम होता है। लास्ट में हमने थोड़ी पेंटिंग्स की बात की थी। पट्टाचित्र जो उड़ीसा की पेंटिंग है, मधुबनी जो मिथिला बिहार की हैं, तंजौर पेंटिंग्स तमिलनाडु की हैं, वारली पेंटिंग्स महाराष्ट्र की एक ट्राइब की पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग मुगल्स ने बनवाई थी, बांधनी पेंटिंग्स है जो टाई एंड डाई आर्ट से बनाई जाती हैं मोस्टली गुजरात साइड, और कलमकारी है जो आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है, जो बैम्बू या किसी भी कलम्स की डाइज के साथ हम कॉटन या सिल्क पे आर्ट करा जाता है। इसके अलावा 4 एक्स्ट्रा मैंने बताई थी। पंजाब का फुलकारी है, लखनऊ की चिकनकारी है, तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं जिनका नाम थंग का है, और कश्मीर में एक पेपर मैशे जो पेपर के पल्प से पूरा बनाया जाता है उसका नाम है सख्ता साजी। ये 4 एक्स्ट्रा आपको बताई थी। इससे आज की क्लास का जितना भी है वो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अब अगली क्लास मंडे को मिलेंगे। ओके, तब तक मैं चाहती हूँ आप जितना भी 3 क्लासेस में हमने पढ़ा है रिवाइज़ करके आएँ। सबसे पहले मंडे को मैं इन्हीं की क्विज़ लूँगी। थैंक यू, इन्जॉय योर वीकेंड, हैप्पी दशहरा।